अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एक अहम प्रोग्राम के साथ उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में हम इस्लामाबाद से एक बड़ी ख़बर पर गुफ्तगू करेंगे। उस ख़बर के हवाले से आपको थोड़ी-सी तफ़सीलात बताता हूँ कि इस्लामाबाद के थाना संजानी की हदूद से 25 मन गधे का गोश्त जो है वो बरामद किया गया और 45 ज़िंदा गधे जो हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं। फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई करना कोई आसान नहीं। ये खुफ़िया तौर पर मुज़बा खाना जो था वो खुला हुआ था, जहाँ पर ये गधों को ज़िबा करते थे, उनकी खालें उतारते थे, खालें अलग जगह पर बेचते थे और गोश्त अलग जगह पर बेचते थे। लेकिन अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस ये जो मुज़बा खाना था, ज़िबा खाना था, यहाँ से गोश्त किन रेस्टोरेंट को तरसील होता था, कौन सस्ता गोश्त लेते थे और किन लोगों को खिलाया जाता था, इस हवाले से भी तफ़सीलात आपको बताऊँगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि एक मुज़बा खाना जो है, जो कि एक गैर मुल्की चला रहा था, थाना संजानी की हदूद में और तरनोल के मुकाम पर बताया जाता है, ये मुज़बा खाना था, जहाँ पर 45 के करीब ज़िंदा गधे जो है, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। इन गधों को ज़िबा किया जाता था और इनका गोश्त मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट में दिया जाता था। अभी तो सिर्फ़ ये दावा किया जा रहा है कि ये गैर मुल्कियों को खिलाया जाता था, क्योंकि एक गैर मुल्की जो है, दोस्त मुल्क का जो गैर मुल्की है, उसको गिरफ़्तार किया गया है और इस गैर मुल्की से मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। क्या ये तहक़ीक़ात आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ये कहाँ पर गोश्त जाता था, ये कहना क़ब्ल वक़्त होगा। लेकिन सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि दावा किया गया है कि ये गैर मुल्कियों के लिए मुज़बा खाना था। यहाँ से जो गोश्त तरसील होता था, वो गैर मुल्कियों को खिलाया जाता था, गधे का गोश्त। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसे लाहौर में ये गोश्त बरामद हुआ था और लाहौर में आम रेस्टोरेंट पे ये जाता था, इसी तरह ख़दशा ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर ये गोश्त सस्ते दामों बेचा जाता था। आपको पता है कि गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त कितना महँगा हो चुका है। उसका तोड़ निकालने के लिए जो है, इस तरह के ज़लील और कमीने लोग जो हैं, वो हराम गोश्त भी लोगों को खिला सकते हैं। इनसे कोई भी चीज़ बालातर नहीं है और कोई भी चीज़ इनसे जो है वो आप उम्मीद रख सकते हैं। तो सूरत-ए-हाल कुछ यूँ थी कि अब इस्लामाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए, जब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की, बड़ी मुश्किल से कार्रवाई की और बताया जाता है कि बड़े असर और रसूख वाले ये गैर मुल्की थे, बड़ा दबाव आता रहा। बड़ी देर से फूड अथॉरिटी ने इस पे नज़र रखी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से छापे नहीं मारे जा रहे थे, क्योंकि इसके लिए इजाज़त लेना बड़ा ज़रूरी है और आपको पता है, एक डिप्टी डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, वो कैसे किसी गैर मुल्की के कारोबार पर छापा मार सकता है। दूसरी तरफ वो गैर मुल्की ये दावा कर रहा हो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कारोबार कर रहा है, वो गैर मुल्कियों के लिए कर रहा है। लेकिन ये इससे बाइद कैसे किया जा सकता है कि ये जो गोश्त है या फिर ये कारोबार जो है जो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, उनको ना खिलाया जा रहा हो। लेकिन अब पुलिस ने गिरेबान से पकड़ लिया है इन मुल्ज़िमान को। अब तहक़ीक़ात कब होंगी, कैसे होंगी, ये कहना क़ब्ल वक़्त है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के अफ़सरान जो है, वो सख्ती से इसे निपटेंगे और तहक़ीक़ात भी करेंगे। लेकिन ये तहक़ीक़ात मुश्किल ही है सामने आई, क्योंकि बहुत से रेस्टोरेंट, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट जो हैं, वो इस तरह के मुख्तलिफ़ आप सुनते तो होंगे, जो मुर्गियों का मरा हुआ गोश्त जो है, वो मुर्गियाँ जो मरी होती हैं, उनका गोश्त खिलाया जाता है शहरियों को, टिक्के बनाए जाते हैं। इसी तरह जो शौरमा है, वो चर्बियों का, आंतों का कीमा बनाकर जो है खिलाया जाता है। इस पाकिस्तान में जो है वो कुछ भी लोगों से बईद नहीं किया जा सकता, इतने ज़ालिम लोग हैं। अगर मैं जब आपको बताऊँ कि मैं सऊदी अरेबिया से अभी से कुछ दिन कबल जो है पाकिस्तान आया हूँ, तो मैंने देखा कि सऊदीया में उनकी, जिनको बल्दिया कहा जाता है, इतनी सख्ती है कि अगर आप ने सफाई नहीं की हुई, आपके रेस्टोरेंट में सफाई नहीं है, तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, आपको जुर्माना किया जाता है। और इसी तरह इतनी सख्ती है कि वहाँ पर जो दूध है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पार्लियामेंट में भी कहा जा चुका है कि दूध जो है वो मिलावट शुदा होता है और 95 क्या 99% ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर मिलावट शुदा, जिसमें ना सिर्फ़ वो मिलावट नहीं कि दूध में पानी मिला हो, बल्कि उसमें केमिकल जो है मिलाकर बेचा जाता है। बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में मिलावट की वजह से लोग कैंसर और उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से, गुर्दों के फ़ेल होने की बीमारियों से जो है वो उससे नबर्द आज़मा हैं और लोग परेशान हैं कि वो खाते क्या हैं कि उनको इतनी बड़ी-बड़ी और बीमारियाँ लग जाती हैं बदकिस्मती से। वही मसाला जात हैं, वही मिलावट शुदा खुराकें हैं, जिनकी वजह से लोग जो है बीमार हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ मुज़ी मर्ज़ लग जाते हैं, कैंसर, टीबी और हर किस्म के दिल हार्ट अटैक में जो है होते हैं।
تو پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے یہ ملاوٹ شدہ چیزیں جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ منطقے یہ انجام تک پہنچے گا۔ یہ گدھے کا گوشت جو بیچ رہے تھے ان کو سزا دی جائے گی، اور ان کے جو سہولت کار جن کو گدھے بیچتے تھے ان کے حوالے سے بھی تفصیلات آئیں گی، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ سب سے بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔